brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी जाए तो इसके पास जाना है। आज की दुल्हन मोरपाल है। दुल्हन मैंने कह रही उल्टी की ये हमारी ये अरे उसकी ससुर सही है। तो ये आज आप इसको सेहरा बंधवा के और अच्छी तरह से जिताने का काम करोगे सब लोग, ये मुझे विश्वास है। एक सर एक प्रॉब्लम हुई थी यहाँ, ये इलेक्शन जब हुआ तो इनको बहुत कम समय मिला। इस कम समय के अंदर लोगों ने हमसे पूछा कि कैसे करेगा, गरीब आदमी है, कैसे मैनेज करेगा। मैंने कहा पूरी राजस्थान की सरकार उसके पीछे खड़ी है, आप काय को चिंता कर रहे हो, कुछ समय लगेगा सेट करने को, फिर तुम्हारी शादियां हैं, फिर तुम्हारी दिवाली है, सब कुछ है। सब लोगों ने कहा पब्लिक मीटिंग नहीं करोगे। हमने कहा हम लोग जनता के बीच में जाके जनता की आवाज़ को पहले सुनना चाहते हैं, हम खाली भाषण देके नहीं जाते, क्योंकि आप लोगों का ही कहना है नेता आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करता। ये बात करने वाले आपके सामने खड़े हैं, आपकी बात को सुनकर जमीन पे लाने का काम करेंगे। इसीलिए हाँ, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जीतेगा। जरा प्यार से इसके हाथ पैर इधर उधर से तोड़ फाड़ करके मत छोड़ना। ये एक आदमी के पीछे पीछे इतने सारे लोग हैं, देखो एक एमपी मिल जाएगा, एक एमएलए मिल जाएगा, एक सरकार मिल जाएगी, इतने सारे लोग एक के सामने खड़े हैं, इनके पीछे खड़े हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो अंता अभी तक चिंता कर रही थी, अरे कहाँ जाएंगे, अब आपको बता दिया है कि ये सब खड़े हैं और एक वहाँ खड़ा है सामने, तो ये सब के सब इसके पीछे खड़ेंगे। हमेशा सब समाजों को एक माना है कि नहीं माना है, बताओ भैया। आप लोगों से कभी पूछा नहीं कि आप कौन से समाज के हो और आपका काम उस तरीके से नहीं किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने डिप्टी सीएम साहब को, जिन्होंने समय निकाला और समय निकालकर हमारा साथ दिया। गांव गए, चंद्रमोहन एक मिनट प्लीज, इतने प्यार से गांव गए, सरकार की इन्होंने सिक्योरिटी भी नहीं ली, जमीन के ऊपर बैठे, अपने लोगों के साथ बोला। और मैंने सब सरवास को यही बोला कि पहली दफा आपका एमएलए बना है, पहली दफा आपका डिप्टी सीएम बना है। 8 लोग जीत के गए हैं विधानसभा के अंदर, जिसमें से 6 लोग बीजेपी के हैं। तो बैरवा समाज से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग पूरी तरह से इस बार हम लोगों का सबका साथ देंगे। और इसके साथ साथ सब समाज, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी समाज ये नहीं सोचे कि हमारे से दूर हो सकता है। हर समाज के लिए हमारे सबके दिल में जगह है। ये सीएम साहब ने भी कहा है, मैंने भी कहा है। ये मोरपाल खड़ा है तो बेचारा दौड़ेगा भागेगा आपके पीछे, मुझे तो देखना है 1 महीने के बाद इसकी क्या हालत होने वाली है। अभी तो तुम्हें मजा ही मजा है, अभी तो शुरुआत है, अब देखेंगे, पर हम हैं। अब मैं देखो सुनो, सबसे बड़े लोग आए तो 3,000 3,500 से जीते, फिर उससे छोटे लोग आए वो 5,000 से जीते। अब सबसे छोटे आए तो बताओ, जोर से बताओ, रिकॉर्ड तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? रिकॉर्ड तोड़ोगे भाई, हमारे बीच का आदमी है। याद रखना, मोरपाल को पूरी तरह से सब लोग जाके अपना वोट डालेंगे और जोरदार तरीके से जो सीएम साहब ने सपना देखा है, राजस्थान सरकार ने जो सपना देखा है, उसको पूरा करने में विश्वास करेंगे। अब मेरे साथ एक नारा देंगे आप लोग जोर से, इस माटी का एक ही लाल। जोर से बोलो यार, ऐसे करोगे तो हो गया काम। हाँ, इस माटी का एक ही लाल। आवाज नहीं खुल रही, तुम्हारा मुंह ही नहीं खुल रहा, जोर से बोल, इस माटी का एक ही लाल। लो जी, मोरपाल सुमन, और ना आपके प्राइवेट में। तो इसकी वजह से मैं सब लोगों को कह रही हूँ, जाओ 1350 के अंदर आप लोगों को ये मिलना चाहिए। कल एक नई रेक और आ रही है, मुझे लगता है कि जो बचा कुचा है वो भी आप लोगों को सबको मिल जाएगा। तो आपको बोलना भैया, सीएम साहब को धन्यवाद बोलना, क्योंकि मैं बार बार इनको कहती रहती हूँ, करवाते रहते हैं। जोर से ताली बजाते हो कि नहीं बजाते हो? इसके बाद
अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग बार बार ये तो मोरपाल को पकड़ पकड़ के पटकते हो और मुझे भी बार बार ये चीज कहते हो कि मांग रोड से लेके 12 तक की सड़क इतनी खराब हो गई है कि हम लोगों का क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं कि वादा किया था पिछली सरकार ने, पूरा कर रहा है ये सरकार। 170-74 करोड़ रुपया सीएम साहब ने उसको मंजूरी दे दी है और काम चालू हो गया है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर 12, मांगरोल, बोथ, अंता, ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, मुझे नहीं तो करना है। धन्यवाद। अच्छा, अब ये एक काम है जिसके बारे में आपको जवाब तो इनको देना पड़ेगा। क्या है कि तहसीलदार और पटवारियों ने वर्षा के, प्लीज एक मिनट रुक जाओ, वर्षा के जो फसल खराबा हुआ है उसे केवल बीज खराबा माना है। इससे क्षेत्र के किसानों को जो है बहुत कम मुआवजा या नेक्स्ट टू नथिंग ही मिल रहा है। इसको अगर हम SDRF में कंसिडर कर लें तो मैं समझती हूँ कि इन लोगों को पैसा भी मिल जाएगा, फायदा भी मिल जाएगा। और ये मैं लिखित में और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो लिख के मैं आपके पास भिजवा दूंगी। मुझे विश्वास है कि आप उसको सिंपैथेटिकली देखेंगे और उसको हमारी इस जनता को मदद करने के लिए आगे बढ़वाएंगे, आप इनको मदद करेंगे। पार्वती नदी रेत के टेंडर, ध्यान रखना भाइयों, ये तो ठीक है अभी आप कर रहे हो, परंतु फिर आप लोग भी सब अपना हाथ हटाओगे, क्योंकि यह भी आप करोगे और वहां भी चुप्पी साधोगे। ये सब चीजों को कुछ दिनों के बाद फिर से देखा जाएगा और मैं समझती हूँ कि जो उचित कार्रवाई है वो हमारी सरकार करेगी और बहुत सारे लोगों को उसका रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ बटवाड़ा, श्यामपुरा, खानपुरिया, जारेला, बालूंदा, सूरथा, माल, बमोरी, नाल, श्रीनाल, बोरदा, महुआ के जो छोटे छोटे मिसिंग लिंक हैं, अब वो आपको इनकी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका MLA बन जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम रहेगी। तब MLA ही है